हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में जिस दवा की सबसे ज्यादा किल्लत है, आज अब उस दवा की फैक्ट्री में आपको सबसे सॉलिड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। जिंदगी बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसके लिए शहर शहर जबरदस्त मारामारी है, लेकिन वो इंजेक्शन कहां बनता है, कहां बनाया जाता है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो कौन सी टीम है जो 24/7 इस महा मिशन में लगी है। इन सारे सवालों का जवाब हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट में है। पहली बार कोई रिपोर्टर उस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचा, जहां दिन रात बिना थके बिना रुके काम हो रहा है। बेहद हाइजीन के साथ रेमडेसिविर को बनाने का काम चल रहा है, इसीलिए पूरी पीपीई किट के साथ जयप्रकाश सिंह उस फैक्ट्री के अंदर गए। मुंबई से सटे पालघर के तारापुर में रेमडेसिविर की फैक्ट्री में हर रोज 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। देखिए जयप्रकाश सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी दवा की जरूरत पड़ रही है तो वो दवा है रेमडेसिविर दवा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत सबसे ज्यादा होने का कारण ये है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये सीधे इन्फेक्शन को चेस्ट से दूर करती है। यानी चेस्ट में, फेफड़े में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उसे निकालने में रेमडेसिविर और स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल होता है। और रेमडेसिविर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है मुंबई के आसपास तो वो जगह है पालघर की कमला लाइफ साइंस लैब। और यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं इस कमला लाइफ साइंस लैब और प्रोडक्शन प्लांट में। और ये रेमडेसिविर के वायल्स हमारे सामने यहाँ पर बॉटलिंग और पैकेजिंग और प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। पीले रंग के ढक्कन वाली ये जो बॉटल है इसके अंदर प्राणवायु दवा भरी हुई है और ये प्राणवायु दवा है रेमडेसिविर। और इस दवा के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ पर रोजाना किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है? यहाँ पर अभी ये जो सामने दिख रहा है ये लिक्विड रेमडेसिविर है। हम लोग इसको रोजाना 95,000 वायल्स बना रहे हैं। अच्छा, ये जो रोजाना 95,000 वायल्स बन रहा है, पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करें तो 2020 में जो पैंडेमिक आया था तब और अब में इसकी डिमांड में कितना फर्क है? नहीं, काफ़ी आया। बीच में जो हमने पिछले साल अगस्त से काम शुरू किया था 31 दिसंबर तक फुल फ्लेज चलाया। बाद में 2 महीना इसकी डिमांड बिल्कुल जीरो थी, तो जनवरी और फरवरी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन अचानक जो सेकेंड वेव मार्च महीने से जो शुरू हुई है तो इसकी डिमांड रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है, तो हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा ली है। ओके, ये जो डिमांड बढ़ी है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ऐसी खासियत है इस रेमडेसिविर इंजेक्शन में जो इतनी ज़्यादा इसकी मांग हो गई और कालाबाजारी होनी शुरू हो गई? अभी देखो, ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करेगा कहाँ इस्तेमाल करना है क्या नहीं। हम लोग तो जॉब वर्क करते हैं और सिप्ला जैसी कोई कंपनियां इसका उनके पास जो रिक्वायरमेंट आती है हम उनको बना के दे देते हैं। ओके, तो अभी जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं तो अभी आज तो अपने हाथ में हथियार एक ही है रेमडेसिविर। तो इस हिसाब से डॉक्टर्स लोगों की डिमांड बड़ी होगी, वो उनके पास ऑर्डर्स आते होंगे जो हमें उनको बना के देने का काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो ऑर्डर्स आते हैं उनको बना के देने का काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको रेमडेसिविर की जो वायल्स हैं उसे एक बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने ग्लव्स पहना हुआ है और ये है वो प्राणवायु इंजेक्शन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देश में डिमांड में है। इसका नाम है रेमडेसिविर और ये चेस्ट के इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक करती है। और यही वजह है कि जल्दी जो पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं उन्हें जल्दी डिस्चार्ज दिलाने में मदद करती है और बहुत तेज़ी से इसका प्रोडक्शन चालू है। देखिए, जो मशीनें हैं वो 24 घंटे नहीं रुक रही हैं, लगातार इनका प्रोडक्शन चालू है। डिमांड कब से ज़्यादा बढ़ गई है? मार्च महीने से, मार्च फर्स्ट वीक से इसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड मार्केट में काफ़ी बढ़ी हुई है। किस तरीके से रिक्वायरमेंट और डिमांड बढ़ी है अगर हम ये कंपेयर करें 2020 के पैंडेमिक से और 2021 में, तो जरा इसको आंकड़ों में आप बताएं। आप समझ लो कि जो पहले हम लोग 10,000 वायल पर डे बनाते थे, फिर हमने 20,000 वायल पर डे बनाना शुरू किए। आज हम लोग तकरीबन 1 लाख वायल पर डे बनाने की मतलब उस किस्म की हमारे पास ऑर्डर्स आती है, तो हम लोग उतना बना रहे हैं। लिक्विड में और पाउडर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आती है और मरीज को सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या करता है? और लिक्विड की डिमांड भी अभी बढ़ रही है। जहाँ तक फ़ायदे की सवाल है तो दोनों में रेमडेसिविर है, 100 मिलीग्राम ही है। दोनों का एफिकेसी, सेफ्टी सब लोग सेम टू सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रही बात है कि लिक्विड रेमडेसिविर जल्दी बन पाता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकल सकती है कि एक ही दिन की प्रोसेस है। लाइफलाइज की प्रोसेस होती है 3 दिन की प्रोसेस, चौथे दिन माल बनता है, उसमें उसकी क्वांटिटी भी कम बनती है।
तो इस हिसाब से जल्दी बनाने के हिसाब से लिक्विड रेमडेसिविर है फास्ट। रही बात है उनमें जो चैलेंज है ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में। ओके, तो लिक्विड रेमडेसिविर में ट्रांसपोर्टेशन की एक चैलेंज है जो लाइफोलाइज में नहीं है। तो लाइफोलाइज यानी जो पाउडर रेमडेसिविर होता है, जो अमूमन जो ग्लूकोज होता है उसके साथ में मरीज को दिया जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लिक्विड रेमडेसिविर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज है और ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उसके एक टेम्परेचर मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि वैक्सीन को एक टेम्परेचर मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हम पैकेजिंग के इस पूरे इलाके में आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि तमाम जो कमला लाइफ साइंस जो लैब है उनके जो कर्मचारी हैं वो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कर्मचारी हैं वो पैकेजिंग में जुटे हुए हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर पैकेजिंग का काम चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन जितना तेज है, सप्लाई जितनी तेज है, डिमांड भी उतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट भी किसी का हाथ रुक नहीं रहा है। लगातार जो कर्मचारी हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनका हाथ चालू है, क्योंकि इन्हें टारगेट दिया गया है और उस टारगेट को पूरा करना है। क्योंकि एक एक बिस्तर पर अगर एक एक मरीज़ की बात करें तो वो यही गुहार लगा रहा है कि उससे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, और पूरे देश में इसकी कालाबाजारी की खबरें लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर हम शिफ्ट की बात करें तो पिछले 2-3 महीने में हमारे जो कर्मचारी हैं कमला लाइफ साइंस के, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने छुट्टियाँ नहीं ली है क्योंकि उनको लोगों की जान बचानी है। एकदम सही सुना है आपने। मेरा नाम भावेश है, मैं बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखता हूँ। रेमडेसिविर की बात चले तो पिछले मार्च से जो फिर से प्रोडक्शन आया सेकंड वेव के लिए, तो उसके लिए हमारे जो एम्प्लॉय है, इट इज़ लाइक कि हमारे काम एक जॉब है, इसके लिए नहीं काम कर रहे वो रेमडेसिविर है, लोगों का जान बचाना है, इसके लिए वो डे नाइट काम कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं पूछ रहा है, कोई जल्दी आने के लिए बात नहीं कर रहा है। जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करके हम लोग प्रोडक्शन निकाल रहे हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कर्मचारी हैं हेल्थ के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ये किस तरीके से अपने आप को झोंक दिए हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, पूरा जो इसके नॉर्म्स हैं उसका पालन करना पड़ता है, और उसके साथ यहाँ पर इन्हें 8-8 घंटे 12-12 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है। तो इनके लिए ये दिक्कत नहीं है कि कितने घंटे काम हो रहा है। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कितने मरीजों का इलाज करने में अपनी मदद दे पा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हम एक आपको ये यूनिट प्लांट दिखाना चाहते हैं, सॉल्यूशन प्रिपरेशन, यानी कि इसके अंदर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो इंजेक्शन का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ये जो प्लांट है इसके अंदर सॉल्यूशन बन रहा है जो चेस्ट इन्फेक्शन को बहुत हद तक दूर करने की दवा रेमडेसिविर है, उस रेमडेसिविर के पाउडर और लिक्विड का सॉल्यूशन वो इस प्लांट के अंदर बनाया जाता है, और इस प्लांट के अंदर बनाए जाने के बाद ये सॉल्यूशन बॉटलिंग होता है, यानी बोतलों में भरा जाता है। यहाँ पर वॉयल वॉशिंग हो रही है, जो बॉटल है उसको किस तरह से वॉश किया जा रहा है, ऑटोमेटिक मशीन के जरिए, हाई एंड मशीन के जरिए ये वॉश की जा रही है। यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, पूरी तरह से हाइजीन एरिया है, अंदर हम भी नहीं जा सकते, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी तरह से हाइजीन एरिया इसको रखा गया है। और यहीं पर ये जो वॉयल है, जो बॉटल है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसकी वॉशिंग होती है। ये मुख्य एरिया है जहाँ पर इंजेक्शन भरा जाता है। इंजेक्शन को इस बॉटल के अंदर भरे जाने की जो प्लांट है, यानी स्टेप नंबर 5 है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बॉटलों के अंदर भरा जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन मशीनें खुद बॉटलों के अंदर भर रही हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरी तरह से हाई एंड मशीनें हैं, और इन हाई एंड मशीनों के ज़रिए ये पूरा काम हो रहा है। हाई एंड मशीन के ज़रिए ये कैपिंग प्लांट है, स्टेप नंबर 6 जो है ये कैपिंग प्लांट है, और इस कैपिंग प्लांट के अंदर ये जो रबर लगाया जा रहा है बॉटल के ऊपर, यानी वॉयल के ऊपर रबर लगाया जा रहा है। पहले चॉकलेटी कलर की रबर लग रही है, उसके ऊपर पीले रंग का जो है डबल सील लग रहा है। ये पीले रंग का जो सील है, इसके बाद इसे खोला नहीं जा सकता, ये सीधे पैकेजिंग प्लांट में जाता है, स्टेप नंबर 7 में, जहां पर हम अभी गए थे। और इंडिया टीवी की टीम रेमडेसिविर इंजेक्शन की शुरुआत, यानी कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, वहां से लेकर उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, बहुत तेज प्रोडक्शन चल रहा है मुंबई से सटे पालघर में, और बहुत कम समय में रेमडेसिविर की जो किल्लत है वो पूरे देश से दूर हो जाएगी। कैमरामैन प्रशांत और उमाकांत भारती के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी।
पालघर। और रेमडेसिविर के अलावा इस वक्त ऑक्सीजन का संकट भी देश में बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई समेत कई शहरों में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए प्लांट में वर्कर्स 2 से 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। पालघर जिले के इंडो ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट में भी लगातार ऑक्सीजन बनाने का काम चल रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह उस ऑक्सीजन प्लांट के अंदर पहुंचे। मिशन ऑक्सीजन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद है पालघर के इंडो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड में, और इंडो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड के हम एक फिलिंग प्लांट के पास मौजूद हैं। ये फिलिंग प्लांट है, ये ऑक्सीजन टैंक है, ये ऑर्गन टैंक है, और उसके बगल में नाइट्रोजन टैंक है। जो ऑक्सीजन टैंक है वहाँ से ये ड्यूरा ऑक्सीजन सिलेंडर में अस्पताल के लिए ऑक्सीजन भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों की लगातार मांग जो है यहाँ ऑक्सीजन प्लांट पर आ रही है, और उसी मांग को पूरा करने की कोशिश अब इस प्लांट पर की जा रही है। जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर हर महीने 30 से 35 हज़ार ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के अस्पतालों में सप्लाई किए जाते हैं। इस प्लांट को चलाने वाले ऑपरेटर और टेक्नीशियन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप ये बताएं कि ये जो प्लांट है ये कैसे वर्किंग करता है? ये प्लांट में पहले हम लोग ऑक्सीजन लेके आते हैं, और ऑक्सीजन लाने के बाद वो -193 डिग्री पे रहता है। उसको हम लोग क्रायोजेनिक पंप से पंप करते हैं, और पंप करने के बाद में यह ऑपरेटर में आता है। फिर हम सिलेंडर में लेके जाते हैं, भरते हैं, वो सिलेंडर में भर के फिर रेडी कर देते हैं। दैट इज़ रेडी फॉर हॉस्पिटल यूज। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ड्यूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है अस्पताल में ले जाया जा रहा है। ये ड्यूरा ऑक्सीजन सिलेंडर अभी यहाँ पर फिलिंग किया जा चुका है। ऑक्सीजन के इस सबसे बड़े टैंक के जरिए यहाँ पर फिलिंग किया गया है। ये सफेद रंग की जो पाइप आपको नजर आ रही है, -193 जो डिग्री है, उस डिग्री पर जो है ये ऑक्सीजन इस ड्यूरा सिलेंडर के अंदर भरा गया है, और ये प्राण वायु अब अस्पताल में ले जाई जाएगी, जहां पर जो ऑक्सीजन बेड पर या आईसीयू बेड पर मरीज होंगे उन तक ये प्राण वायु पहुंचाई जाएगी और उनकी जान बचाई जाएगी। पिछले 1.25 साल में यहाँ पर अब तक हर महीने के हिसाब से ऑन एन एवरेज 25 से 30 हज़ार ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, यानी करीब 3.5 से 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर हर साल यहाँ से पहुंचाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, ये जो फिलिंग प्लांट है इसमें किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और कितनी डिमांड बढ़ी हुई है? इसमें जो टैंकी से हमारा जो पंप चल रहा है, पंप से डायरेक्ट हमारा सिलेंडर में आता है, फिलिंग स्टेशन सिलेंडर में आता है। आधा घंटे में हम लोग समझो 18 सिलेंडर भर के साइड में करता है। ऐसा कंटिन्यूस हमारा चलता रहता है। अच्छा, मतलब 30 मिनट में आप 18 सिलेंडर भर देते हैं, यानी 1 घंटे में करीब 36 सिलेंडर भर जाता है पूरा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। तो जैसा पार्टी का डिमांड के हिसाब से सिलेंडर आता है हम लोग फटाफट भर के देता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो डिमांड है ये पिछले 2-3 महीने में कितना ज्यादा बढ़ी है और कितना काम का लोड बढ़ गया है? काम का लोड बढ़ गया बोलते हो इतना है कि हमारा अभी हम 1 शिफ्ट चलाता था, अभी हम 2 शिफ्ट चलाता है। अच्छा। हाँ, 2 शिफ्ट में आदमी लगा के पार्टी का डिमांड हम लोग पूरा करके देता है। ओके। हाँ, तो एक हमारा कम से कम 1-2 महीने से चल रहा है, 1.5 महीने से चल रहा है। आप लगातार बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं? बिना छुट्टी लेके काम नहीं। और एक सिलेंडर के बाटले में कितनी ऑक्सीजन आती है? 7 क्यूबिक मीटर आता है एक सिलेंडर। हाँ हाँ, और प्लस 150 kg प्रेशर। अलग अलग अस्पतालों से ऑक्सीजन लेने के लिए लोगों की जो है यहाँ पे कतार लगती है, सुबह से लेके शाम तक ये कतार लगती है। अलग अलग अस्पतालों से लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे टेम्पो लेकर आते हैं। एक टेम्पो देखिए यहाँ पर 2 टेम्पो 3 टेम्पो हमारे पीछे ऐसे खड़ा हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भरनी है। और ये अस्पताल में जो मरीज हैं वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं, इसलिए इनके पास समय भी कम होता है, फिलिंग भी बहुत तेज की जाती है। आप कौन से अस्पताल से आए हैं? अधिकारी लाइफलाइन बोईसर। कितना सिलेंडर लेने आए हैं? 30। हाँ। और हर रोज आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, हर रोज 50-60 लेके जाते हैं। 50-60। तो कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ी है पिछले 2-3 महीने में? 60-70 की। 60-70 की रिक्वायरमेंट बनी। आप कहाँ से आए हैं? डानू कॉटेज से आए हैं। डानू। कितना सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है? डेली सर 40-50 सिलेंडर का रिक्वायरमेंट रहता है सर। हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं? उसको क्वांटिटी मालूम, लेकिन 40-50 होंगे सर। तो रोज आते हैं यहाँ पे? रोज डेली आते हैं सर। रोज डेली आते हैं। आप कहाँ से हैं?
धौले हॉस्पिटल पालघर। अच्छा, ढोले हॉस्पिटल से। हाँ। आपका कितना रिक्वायरमेंट रहता है? हमारा रोज का 50 बाटला लगता है सर। रोज यहाँ पर आते हैं? हाँ, रोज डेली आते हैं। ये कभी ऐसा हुआ है कि डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है और डिमांड तो फुल रहता है साहब, ऑक्सीजन ही जब टाइम पे मिलता नहीं है, बोलता है डेली आते हैं हम लोग। अच्छा, डिमांड फुल रहती है, मरीज ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, 40-45 पेशेंट डेली पर डे के आते हैं। 40-45 पेशेंट डेली ढोले अस्पताल जो पालघर है वहाँ पर आ रहे हैं। आप भी बताएं, आप कौन से अस्पताल से आए हुए हैं? कोंदा हाई स्कूल कोविड सेंटर से आए हैं। हाँ, ढानू से। ढाणू से? हाँ जी। तो कोविड सेंटर में कितने मरीज हैं अभी? अभी तो सर कम हो गए हैं, पहले तो ज़्यादा थे, कम से कम पहले तो 30-35 सिलेंडर लगते थे, अभी 14 लगते हैं, कभी 20 लगती है, कभी 18 लगते हैं। अच्छा। तो आज तो मैं खाली 14 सिलेंडर लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो सप्लाई पूरी हो पाती है आपकी? हाँ, हो जाती है सर। हो जाती है? हो जाती है। तो यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ी हुई है और ऐसे अलग अलग टेम्पो लेके जो अस्पतालों से जो अस्पताल के कर्मी हैं, हेल्थ के जो वर्कर्स हैं, वो आते हैं, सिलेंडर लेने के लिए आते हैं। और इस सिलेंडर की डिमांड, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि मरीज बहुत संख्या में बढ़े हैं। पालघर जिला आदिवासी जिला होने के बाद भी यहाँ पर मरीज बढ़े हैं और आसपास के जो जिले हैं, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, सब जगह मरीजों की तादाद बढ़ रही है और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी करना अब प्लांट के जो ओनर्स हैं या प्लांट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है, 24 घंटे काम किया जा रहा है और ये डिमांड को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन प्रथमेश और उमाकांत भारती के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, पालघर। कोरोना संकट में कश्मीर में कैसे एक बोट को एम्बुलेंस बनाया गया, तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।